आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। देखिए, पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर शुरू हो चुका है। आप ये खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में चल रही शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। शनिवार अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री और लोधी रोड में 3.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के अक्षरधाम से हमारी संवाददाता इला काजमी ने अब से कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए आज दिल्ली में आखिर कैसी ठंड है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। राजधानी दिल्ली में पूरे दिन चल रही शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर और सुबह का समय है और आज जो है कोहरा दिख रहा है, नजर आ रहा है। कोहरे की परत छाई हुई है और सूरज का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आगे की हेडलाइट जला करके जो राहगीर हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है मौसम कल से ज़्यादा ठंडा प्रतीत हो रहा है और कल से ज़्यादा यहाँ पर इस समय कोहरा नजर आ रहा है। बात करें न्यूनतम तापमान की तो आज सुबह लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि कल के मुकाबले कम है, क्योंकि कल सुबह लोधी रोड पे जो तापमान था न्यूनतम वो 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी कि आज सुबह जो ठंड है वो ज्यादा है। देखिए, वह दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर लगभग जारी है। इस बार मौसम क्या इशारा कर रही है, आप देखिए। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर लेह हाईवे की, जहां बर्फबारी की वजह से सड़क नजर ही नहीं आ रही। बर्फ का कहर जारी है। तेज हवाओं के साथ बर्फ ऐसे उड़ रही है मानो रुई उड़ रही। बर्फिस्तान बना ये इलाका जोजिला का है, जहां हुई भारी बर्फबारी पूरे इलाके में कहर बरपा रही है। बर्फ लगातार पानी की तरह बहकर सड़क पर आ रही है, जिससे पूरी सड़क बर्फ में दब गई है। बीआरओ के जवान बर्फ को सड़क से हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन सर्द तेज हवाएं चलने की वजह से इन लोगों को भी काम करने में परेशानी हो रही है। करीब 13 दिनों से हाईवे बंद होने के कारण हजारों गाड़ियां हाईवे के दोनों तरफ फंसी हुई हैं। सड़क पर करीब 3 फीट तक बर्फ जम गई है। सोनमर्ग से आने वाली गाड़ियों को वापस गगनगीर भेज दिया गया है। सोनमर्ग में तापमान माइनस में जाने की वजह से ट्रक ड्राइवरों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला राशन भी बाजार में नहीं आ पा रहा। स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्रास के डीएम ने हाईवे को तब तक बंद रखने को कहा है जब तक बीआरओ की तरफ से उसे खोलने के आदेश नहीं मिल जाते। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें आई हैं लद्दाख से। सड़क पर मोटी मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। लद्दाख में तापमान -18 डिग्री तक पहुंच गया है। द्रास की बात करें तो तापमान लुढ़क कर -29 डिग्री तक पहुंच गया है। करगिल में तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया। NH1 हाईवे पूरी तरह से बर्फ से पट गया है। बीआरओ का प्रोजेक्ट विजय शुरू कर दिया गया है। मशीन की मदद से हाईवे पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाएगा। गुलमर्ग में -9.2, पहलगांव में -9.5 और कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। चिल्ला कलां से पहले कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का प्रहार जारी है। ठंड के कहर के चलते कश्मीर घाटी के कई इलाकों में पानी के नल जम गए हैं। नदी नालों का पानी भी ठंड के कारण जम गया है और लगता है ठंड अभी कई और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये नजारा है हिमाचल प्रदेश के मनाली का। मनाली में चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है। भारी बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
तो शिमला में बर्फबारी के बीच आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं ये बच्चे। धर्मशाला में तो बर्फ ने पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। हर तरफ चांदी की परत जैसी बर्फ जमीन पर पसरी हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ से भी कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हैं, मगर बर्फ की तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी जमकर हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड में चमोली में बर्फबारी के बीच पर्यटकों का आना जाना लगातार जारी है। जबरदस्त बर्फबारी के बीच चमोली में पर्यटक केबल कार का मजा लेते दिख रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्दी का कहर जारी है। अब आपको उत्तर भारत लिए चलते हैं। ये नजारा है राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का, जहां भयानक सर्दी का टॉर्चर जारी है। कई शहरों में तो तापमान 3 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। फतेहपुर में पेड़ के पत्तों पर जम गया पानी, खेतों में जम गई बर्फ। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में भी शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में कल तापमान 6 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया था। वाराणसी से मंदिरों से आई इन तस्वीरों को देखिए। भगवान को भी सर्दी के कहर से बचाने के लिए पहनाए गए हैं गर्म कपड़े। साईं बाबा का भी गर्म कपड़ों से श्रृंगार किया गया है। भोलेनाथ के शिवलिंग को भी गर्म शॉल पहनाया गया है। भगवान राम का श्रृंगार भी गर्म कपड़ों से किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक ठंड का कहर और जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम अभी और कम पाने वाला है। और देखिए, देश में मौसम ठंडा है तो विदेशों में इस दिसंबर रिकॉर्ड बर्फबारी भी हो रही है। अमेरिका से लेकर चीन, जापान, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। दुनिया के ज्यादातर देशों में बर्फ का टॉर्चर। अमेरिका, चीन, जापान में हाड़ कपा देने वाली बर्फबारी। शरीर में खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं की चपेट में दुनिया के कई बड़े देश। कहीं मौसम के दिलकश नजारे तो कहीं जिंदगी पर कहर बन टूट पड़ी है कुदरत। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, बर्फीली वादियां और बर्फ से लुत्फ उठाते सैलानी। दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें चीन के सिचुआन की हैं, जो इन दिनों पर्यटकों से फटा पड़ा है। वजोंग शहर के ग्वांगू पर्वत पर लगातार हो रही बर्फबारी ने यहाँ की तस्वीर बदल कर रख दी। यहाँ लोग दूर दराज से स्कीइंग का मजा लेने पहुँच रहे हैं। चीन का बेचुआन क्युआंग शहर भी पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। लोग बर्फ से ढके शहर के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए रोपवे की सैर कर रहे हैं। बेचुआन में सीजन की तीसरी बर्फबारी है। चीन की वादियों को चार चांद लगाने वाली इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ये चीन का सिचुआन प्रांत है, जहां के पहाड़, पेड़, झरने, नदियां बर्फ से सफेद हो चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल जाम, गाड़ियों के पहिए जाम, लोग घर में जाम। भयानक बर्फबारी ने पूरे अमेरिका को जाम कर रखा है।
क्रिसमस आने से पहले प्रशासन बर्फबारी से आई मुसीबतों से लोगों को राहत देने की कोशिश में जुटा है, लेकिन बर्फीले तूफान का आतंक अमेरिका में लगातार बना हुआ है। बर्फ के अटैक से देखिए इस कार का क्या हाल हुआ है। करीब 4 फीट बर्फ में ये कार धंस गई। तस्वीरें न्यूयॉर्क के बिग हैटन की हैं, जहां बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक इस कार में सवार शख्स करीब 10 घंटे तक जिंदगी मौत के बीच फंसा रहा। जब कर्मचारी बर्फ हटाने पहुंचे तो उन्हें ये गाड़ी मिली जिसमें ये शख्स बेहोश था। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मौसम के पहले बड़े तूफान से अमेरिका के पूर्वोत्तर का एक बड़ा हिस्सा बर्फ में समा गया है। तस्वीरें ह्यूस्टन की हैं, जहां सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। यहां रिकॉर्ड 9 इंच बर्फबारी हुई। मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी ने ट्रैफिक रोक दिया। गाड़ियां जहां थी वहां रुक गई। तेज बर्फीली हवाओं ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। मौसम विभाग के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में 24 इंच बर्फ रिकॉर्ड हुई। इससे पहले यहां सबसे ज्यादा बर्फबारी 1964 में हुई थी। अमेरिका पहले से कोरोना की मार झेल रहा है, ऊपर से बर्फीले तूफान ने कहर बरपा रखा है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में बर्फीले तूफान से इस हफ्ते 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 70,000 से ज्यादा लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं। मध्य अटलांटिक इलाकों में सैकड़ों गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अमेरिका वासियों को बर्फीली हवाओं से राहत मिलने के अभी आसार नहीं। ये तस्वीरें कुदरत के सफेद तूफान की हैं, जिसने जापान के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। जापान में लगातार जारी बर्फबारी से करीब 1000 वाहन हाईवे पर फंसे रहे। उत्तर पश्चिमी इलाके में 10,000 घरों की बिजली गुल हो चुकी है। लोग लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, लेकिन मौसम लगातार दुश्मन बना बैठा है। बर्फबारी रुक नहीं रही। घर, गाड़ी सब बर्फ की मोटी परतों के चपेट में आ चुके हैं। करीब 6-6 फीट बर्फ जमी हुई है। जापान में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जापान में आज भी जोरदार बर्फबारी से लोगों को जूझना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।